मंदिर एक ऐसी जगह जहां तन और मन दोनों प्रभुमय हो जाते हैं, जहां पर शरीर थम जाए, मन शांत हो जाए और आत्मा प्रसन्न हो जाए। वे मंदिर हमारी सनातन भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है। सदियों से भारत में अनेक संप्रदायों के मंदिर निर्माण होते आ रहे हैं, जो कि इस भारत भूमि की शान है। ऐसी अलौकिक और दिव्य मंदिरों की संपदाओं में स्वामी नारायण संप्रदाय के मंदिर अपनी एक खास पहचान बनाए हुए हैं। आज एक ऐसे ही दिव्य और भव्य मंदिर के दर्शन आपको करवाना चाहता हूं, जहां पर धर्म है, जो जीवन का वास्तविक मर्म है, और जहां हमारे कर्म सत्कर्म में परिवर्तित होते हैं। वैसे एक भव्य स्वामी नारायण मंदिर का निर्माण हुआ है गुजरात के भावनगर जनपद के परवाड़ा गांव में। बात चाहे मंदिर के निर्माण की हो या अनंत जीवों के कल्याण की, संतों ने अपना पूरा जीवन उनके लिए समर्पित किया है। भगवान श्री स्वामी नारायण के प्रवर्तनीय सद्विद्या के सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गोपालानंद स्वामी जी की परंपरा में गढ़पुर के वरिष्ठ संत और इस परवाड़ा गांव ने जिनको अपने गुरु के पद पर आरूढ़ किया है, वे हम सबके प्रेरणा मूर्ति परम पूज्य सद्गुरु पुराणी स्वामी श्री विष्णु प्रसाद दास जी ने अपना जीवन लोक कल्याण के महायज्ञ में आहुत किया है, जिन्होंने अपने गुरु अक्षर निवासी परम पूज्य सद्गुरु शास्त्री स्वामी श्री नारायण चरण दास जी के सानिध्य में वैदिक एवं सांप्रदायिक सिद्धांतों का अभ्यास किया और प्राप्त सद्विद्या को संप्रदाय और सनातन वैदिक परंपरा के वहन में उपयुक्त किया। पूज्य गुरुवर्य विष्णु स्वामी जी का सत्संग साहित्य भक्ति सभर, अर्थ सभर और सरलता से भरपूर है। इन साहित्य और सत्संग से छोटे से गांव के छोटे से छोटे आदमी तक पहुंचना और उसमें सत्संग के बीच बोना और उन्हें भक्ति रस में आनंदित करना, स्वामी जी इसे अपनी पूजा मानते हैं। आज की युवा पीढ़ी आधुनिकता के साथ साथ हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, सत्संग और सद्विद्या से दूर ना हो जाए, तदर्थ उन्होंने सर्वप्रथम श्री स्वामी नारायण गुरुकुल सावरकुंडला की स्थापना की। न मात्र विद्यार्थियों में अपितु सावरकुंडला के आसपास के नेसड़ी, गणेशगढ़, गाधकड़ा, नाना भमोदरा और नाना जीजुड़ा गांव में मंदिरों का निर्माण कर गांव के लोगों को शुद्ध जीवन पद्धति की शिक्षा दी। अपने हाथों से किए सत्संग के सत्कार्यों को करने के बाद बोटाद के हरिभक्तों ने स्वामी जी को बोटाद में अपनी सेवा से सत्संग को पोषित करने की विनती की। फलस्वरूप 17 साल तक बोटाद में रहकर अकाड़ा, आसोदर, कृष्णगढ़ जैसे कई गांवों में सत्संग की नींव रखी और मंदिरों का निर्माण करवाया। सिर्फ इतना ही नहीं, बोटाद में ही सालों से बंद पड़े हुए शिखरबद्ध मंदिर का नवनिर्माण कर सद्गुरु श्री गोपालानंद स्वामी के आशीष पात्र हुए। बोटाद में महिलाओं के सत्संग के लिए महिला मंदिरों का भी निर्माण स्वामी जी ने ही करवाया। विष्णु स्वामी तमने जेटला धन्यवाद आपिया ने एटला ओछा छे। कठोर परिस्थितिमां काम करवुं ने रेतीमां वाहन हांकवा बराबर छे। आमा प्रवाहे चालवुं અને વિષમ પરિસ્થિતિઓ હોય એની વચમાં ચાલવું અને મંદિર તમે કર્યું, મુખ્ય મંદિર કર્યું, બહેનોનું મંદિર કર્યું, સરસ વ્યવસ્થા કરી, નીચે સરસ મજાની પાઠશાળા માટેની વ્યવસ્થા છે, અહીંયા સરસ મજાનો હોલ છે, ઉપર બહેનો બેસીને દર્શન ભજન ભક્તિ કરી શકે અને બહુ સરસ। स्वामी जी को अब इच्छा थी
कि वे अब गढ़पुर में रहकर श्री हरि की सेवा और भजन करें। पर श्री हरि की इच्छा कुछ और ही थी। हरि इच्छा से उनके सबसे प्रिय गांव वैसे भावनगर के परवाड़ा के भक्तों को स्वामी जी का सत्संग और श्री हरि की छत्र छाया में अनेकों सत्कार्य करने थे। परवाड़ा के भक्तों का एक और संकल्प था कि वे अपने गांव में भगवान श्री स्वामी नारायण का भव्य मंदिर निर्मित करना चाहते हैं। इस दिव्य संकल्प को साकारित करने के लिए परवाड़ा के भक्तों ने स्वामी जी से कहा। परम पूज्य विष्णु प्रसाद दास जी ने हरि भक्तों के इस संकल्प को श्री हरि का ही संकल्प समझ मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करवाया। पूज्य गुरुजी विष्णु प्रसाद दास जी के मार्गदर्शन में उनके ही शिष्य शास्त्री स्वामी हरि प्रसाद दास जी, परवाड़ा गांव के ही पूज्य स्वामी मुकुंद प्रसाद दास जी, पार्षद वर्य अनिल भगत एवं पूज्य हरिदर्शन स्वामी के साथ समस्त परवाड़ा सत्संग समाज के अहोरात्र परिश्रम के फलस्वरूप इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस निर्माण कार्य में कई भक्तों ने शारीरिक सेवा दी, तो कई भक्तों ने अपने तप और नाम जप से सेवा की, तो शहर और गांव के धनपतियों ने अपनी लक्ष्मी को इस सत्कार्य में उपयुक्त किया। कहते हैं ना, जब साथ हो श्री हरि तो आपदाएं भी उसने ही हरी। परम पूज्य सद्गुरु श्री विष्णु प्रसाद दास जी स्वामी के मार्गदर्शन से संतों और भक्तों की मेहनत के फलस्वरूप जहां एक छोटे से मंदिर की परिकल्पना की थी, वहां आज गगन स्पर्शी शिखरों, स्वामी नारायण संप्रदाय और सनातन परंपरा का लहराता ध्वज, मन को मोहित करती हुई मंदिर की शिल्पकला, लोगों की आस्था का मुकाम, यह मंदिर आज गढ़पुरपति गोपीनाथ जी महाराज के प्रदेश के दर्शनीय और प्रशंसनीय सर्वोच्च तीर्थ के रूप में उभर आया है। आज परवाड़ा गांव में निर्मित यह भव्याति भव्य मंदिर अनेकों लोगों को सत्संग से पोषित करेगा और जिनके मीठे फल हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी आस्वादित करेगी। आज इस मंदिर के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के महा अवसर पर भक्तों के हृदय में एक अनोखा ही उत्साह है, उनके मन में प्रसन्नता है। इस अवसर पर भगवान श्री हरि की सेवा करने की शरीर में थनगनाहट है। महोत्सव में आने वाले हजारों भक्तों की सेवा की और परमानंद है अपने ही आंगन में होने जा रहे इस अलौकिक न भूतो न भविष्यति वैसे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की। परात्पर परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण भगवान सहजानंद स्वामी આજથી 250 વર્ષ પહેલા પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થયા। સર્વજીવ હિતાવ સિદ્ધાંતની સ્થાપના કરવા માટે સ્વામિનારાયણ ભગવાને દેશ દેશાંતરમાં વિચરણ કરી અને એ પ્રથા કાયમી શરૂ રહે, લોકોમાં સત્સંગ વધે એટલા માટે સહજાનંદ સ્વામીએ મંદિરોના બાંધકામ કરાવ્યા। સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સિદ્ધાંતને પૂર્ણતઃ ન્યાય મળે અને પોષણ મળે અને સર્વ જીવહિતાવ સિદ્ધાંતને વધારે ને વધારે આપણે વેગવંતો બનાવી શકીએ એવા હેતુથી અમારા ગુરુ પરમ પૂજ્ય પુરાણી સ્વામી શ્રી વિષ્ણુ પ્રસાદ દાસજી સ્વામીએ ગઢપુર પ્રદેશના હાંડા જેવા ગામ પરવાળાની અંદર સુંદર મજાનું નૂતન સ્વામિનારાયણ મંદિર બાંધકામ કરવાનો નિર્ણય કર્યો। એક જ્ઞાતિ જાતિના ભેદ વગર અહીંયા લોકો આવી અને દર્શન કરે અને પોતાના જીવાત્માને પાવન કરી અને જીવના કલ્યાણનો માર્ગ સફળ બનાવે। અહીં આવી અને ભગવાન શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજના દર્શન કરવાથી આપણે સૌ પાવન બનીશું। ગોપીનાથજી મહારાજ રાજી થશે। ગઢડા પ્રદેશનું નમૂના રૂપ થયેલું મંદિર એ જોઈ અને સંતોના આશીર્વાદ મળશે, હરિભક્તો આશીર્વાદ આપશે। परम पूज्य सद्गुरु पुराणी श्री विष्णु प्रसाद दास जी के त्याग, समर्पण और समाजोत्थान के विचार मंथन से बने इस दिव्य मंदिर में आने वाले कई सालों तक धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक सेवाओं की भागीरथी बहती रहेगी। यह नूतन श्री स्वामी नारायण मंदिर न सिर्फ गढ़पुरपति गोपीनाथ जी देव प्रदेश अपितु
समग्र संप्रदाय और हमारी सनातन हिंदू संस्कृति की गौरव गाथा सदियों तक गाता रहेगा। तो आइए परवाड़ा गांव के प्रांगण में निर्मित इस भव्याति भव्य मंदिर में हम भी तन मन और धन से जुड़ जाएं और हमारे जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री स्वामी नारायण।